आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी तत्व के परमाणु क्रमांक को सही से निर्धारित करता है। दोस्तों, हमें 4 विकल्प दिए गए हैं। इसके आधार पर हमें बताना है कि हमारा जो परमाणु क्रमांक होता है वो किसके आधार पर निर्धारित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले दोस्तों मैं यहाँ पर हमारा जो रासायनिक सूत्र होता है वो लिख लेता हूँ, ताकि हमारे प्रश्न में जो दिए गए यौगिक है उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों हमें क्या जानना है, परमाणु क्रमांक किस पर निर्भर करता है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि हमारा जो परमाणु क्रमांक होता है वो किसी भी परमाणु का क्या होता है दोस्तों, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, और दोस्तों जो हमारा परमाणु क्रमांक द्रव्यमान होता है, परमाणु द्रव्यमान, ठीक है, और वो दोस्तों क्या होता है, वो दोस्तों हमारी प्रोटॉनों की संख्या, ठीक है, और हमारी न्यूट्रॉनों की संख्या का योग होता है। ठीक है, तो मैं इसे इस तरह से लिख लेता हूं, जो कि हमारी न्यूट्रॉनों की संख्या का योग होता है। तो दोस्तों हमारा जो द्रव्यमान होता है वो प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों से मिलकर बना होता है, और दोस्तों हमारा जो परमाणु क्रमांक होता है वो किससे बना होता है, वो दोस्तों हमारे परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर होता है। ठीक है, तो इस आधार पे हम कह सकते हैं दोस्तों कि हमारा जो है परमाणु क्रमांक वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करता है। नहीं, बट दोस्तों हम ये जानते हैं कि अगर हमारा ऑक्सीजन का परमाणु है, ठीक है, तो उसका परमाणु क्रमांक कितना होता है दोस्तों, वो होता है हमारा 8, और उसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, उसका द्रव्यमान होता है दोस्तों, क्रमांक होता है उसका 8 और द्रव्यमान होता है उसका 16। ठीक है, तो दोस्तों हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितने हुए दोस्तों, यहाँ पर हमारे प्रोटॉन हो गए, उनकी संख्या हो गई 8, ठीक है, जो कि हमारे प्रोटॉन हो गए, और न्यूट्रॉन कितने हो गए, उनकी भी संख्या हो गई 8। क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं कि हमारे जो किसी भी परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या और हमारी इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 है, ठीक है, जो कि हमारे ऑक्सीजन परमाणु में होते हैं, तो वहां पर प्रोटॉन कितने होंगे, 8 होंगे। ठीक है, और अगर दोस्तों अगर हमारे ऑक्सीजन पे अगर यहाँ पर 2 माइनस आयन आ जाए, ठीक है, तो ये भी तो दोस्तों हमारा परमाणु है। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर दोस्तों जब हमारे परमाणु पे आयन आता है तो उस कंडीशन पे हमारी जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या वो क्या हो जाती है, यहाँ पर दोस्तों इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण किया, तो इसके इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 8 + 2, तो कितना हो गया दोस्तों, 10 हो गए, और ये अपने स्थायित्व को प्राप्त कर लेता है। और यहाँ पर दोस्तों प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी, इस ऑक्सीजन के परमाणु में हमारे प्रोटॉनों की संख्या तो स्थिर ही रहेगी, जो कि रहेगी हमेशा 8। ठीक है, क्योंकि प्रोटॉनों की संख्या कोई परिवर्तन नहीं आएगा, और उसी तरह से न्यूट्रॉनों की संख्या भी कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि हमारे जब भी किसी भी परमाणु में आवेश आ जाते हैं तो हमारे परमाणु में क्या होती है दोस्तों, प्रोटॉनों की संख्या हमेशा स्थिर रहती है। ठीक है, तो ये जो प्रोटॉन है दोस्तों हमेशा क्या होगी, स्थिर होगी। तो दोस्तों हमारे प्रश्न में क्या पूछा गया है, हमारे प्रश्न में पूछा गया है कि जब भी किसी भी तत्व के परमाणु क्रमांक का सही निर्धारण किस तरह किया जाता है। दोस्तों हम जानते हैं कि हमारे किसी भी तत्व का परमाणु जो क्रमांक जो होता है वो हमारी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, बट दोस्तों जब हमारे परमाणु में कोई आयन आ जाते हैं तो वहां पर क्या होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, और इस परिवर्तन के कारण दोस्तों हम सही से बता नहीं सकते कि हमारा परमाणु क्रमांक कितना होता है। तो दोस्तों उस कंडीशन पे हमारी जो होती है प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो प्रोटॉनों की संख्या है वो हमारे परमाणु क्रमांक का क्या करती है, स्थिर तरीके से निर्धारण करती है। तो दोस्तों हम अपने ऑप्शंस को देख लेते हैं कि हमारा कौन सा विकल्प बिल्कुल सही है। तो दोस्तों हमारा जो पहला विकल्प दिया गया है उस पर कहा गया है प्रोटॉनों की संख्या। दोस्तों हमने प्रश्न में देखा कि हमारी जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो क्या हो जाती है, आयन के साथ में परिवर्तित हो जाती है, और जबकि हमारी प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है दोस्तों, वो हमेशा स्थिर रहती है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे प्रोटॉनों की संख्या पर ही हमारी परमाणु क्रमांक जो है वो निर्भर करती है। तो हमारा जो ऑप्शन है दोस्तों बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसी तरीके से दोस्तों हम अपने दूसरे ऑप्शन को देख लेते हैं, जहां पर कहा गया है कि प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या। दोस्तों हम जानते हैं कि हमारी जो है प्रोटॉनों की संख्या पर निर्भर करती है क्रमांक, और दोस्तों इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, आयन के साथ साथ में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, और इस कारण से दोस्तों हमारी जो है यहाँ पर जो प्रोटॉन परमाणु क्रमांक होती है वो केवल और केवल प्रोटॉनों की संख्या पर
निर्भर करती है। ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भी कहा गया है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। उसी तरीके से जो दोस्तों हमारा ऑप्शन 3 है, जो कि कहा गया है कि आयनों की संख्या। दोस्तों यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आयन की संख्या कितनी है, 2 माइनस है, और जबकि हमारा परमाणु क्रमांक कितना आ रहा है, वो है दोस्तों हमारा 8। ठीक है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल गलत हो जाएगा। उसी तरीके से हमारे पास जो चौथा विकल्प कहा गया है, उसमें न्यूक्लियनों की संख्या। दोस्तों हम यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर हमारे जो न्यूट्रॉन है कितने हो, ये दोस्तों 8 है। ठीक है, और दोस्तों ये भी हमेशा परिवर्तित हो जाते हैं, और ये परिवर्तन कब होता है दोस्तों, जब हमारे ऑक्सीजन के समस्थानिक आते हैं। ठीक है, जब हमारे ऑक्सीजन के समस्थानिक जो आते हैं दोस्तों, वहां पर न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। तो दोस्तों ये जो हमारा नियम है वो हमारे समस्थानिकों को पालन नहीं करता है, तो ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा जो ऑप्शन ए है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि हमारे जो प्रोटॉनों की संख्या है वही हमारे परमाणु क्रमांक के आधार पर निर्धारित की जाती है, और ये दोस्तों हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।